हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल आज के इस मजेदार सेशन में, क्योंकि आज भी बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल और बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं कि कैसे वैल्यूएबल स्टॉक को पिक करना है। तो इसके लिए दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन पे भी हिट कर देना, उसी के साथ साथ शेयर कर देना। यार स्टार्ट कर दो फाइनेंशियल जर्नी, कब तक वेट करोगे? ऐसा मत सोचिए कि स्टॉक मार्केट अभी बहुत ज्यादा क्रैश में है या फिर डाउन है तो मैं इन्वेस्टिंग कब करूं। ऐसा बिल्कुल न सोचते हुए स्टार्ट कर दो, क्योंकि आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो आने वाले 5 सालों में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि ये तो एक दिन का काम नहीं है। मानो कोई भी अगर पर्सन है जिसने बीज लगाया है तो उसे पेड़ बनने में वक्त तो लगेगा, और वक्त लगेगा इसके लिए खुद के थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सीख भी लेना, क्योंकि लर्निंग बढ़ेगी तभी तो अर्निंग बढ़ेगी। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना जरूर। तो आज हम जानने वाले कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जो हमने देखे थे स्क्रीनर के उस वीडियो में। तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। लेकिन आज फिर एक बार हम एआई की मदद से स्टॉक को कैसे पिक करते हैं और कैसे चुनते हैं बेस्ट स्टॉक्स जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग रहना है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हमें जनरेट करके दे। तो इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आपको हर एक सेशन वैल्यूएबल सेशन मिले, क्योंकि अच्छा खासा स्पीच देकर इम्प्रेस तो किया जा सकता है, लेकिन अगर प्योर नॉलेज चाहिए तो हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो काम करना जरूरी है। क्योंकि मैंने भी जब शुरुआत में ट्राई किया था तो मुझे भी ऐसे ही, हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा स्पीच सुन के बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, लेकिन इसके बजाय हम अगर लर्निंग पे फोकस करें तो काफी ज्यादा नॉलेज हम गेन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अब स्क्रीनर के वेबसाइट के ऊपर। तो हमें यहाँ पे क्रिएट अ न्यू स्क्रीन करना है। जैसे हमने डाला हुआ था वैसे ही हम लोग यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स है वो हम पैरामीटर्स यहाँ पे डालने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हमें सेल्स ग्रोथ चाहिए, 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ, वो भी ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 20 एंड एक और पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कि प्लेस परसेंटेज वो लेस देन 5 होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए। वैल्यू इन देखिए यहाँ पे प्लेस परसेंटेज 5% से ज्यादा प्लेस किया हुआ रहना चाहिए। तो यहाँ पे हम वो भी पैरामीटर ऐड कर देते हैं। एंड रह गया एफआईआई होल्डिंग और डीआईआई होल्डिंग, क्योंकि दोनों की होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है, उनकी होल्डिंग भी होती है। एफआईआई होल्डिंग रखना जरूरी था, डीआईआई होल्डिंग भी ग्रेटर देन 1 कर लेते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रह गया तो वो हम एंड भी ऐड कर लेंगे, और डीआईआई होल्डिंग ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, डीआई होल्डिंग देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एज पर लेटेस्ट शेयर होल्डिंग फाइलिंग। जो भी हम लोग यहाँ पे रेशियो, जो भी हमने पैरामीटर्स डाले हुए उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इस बॉक्स में मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे, रन दिस क्वेरी। अब देखिए यहाँ पे पूरा जो हमें 22 रिजल्ट्स ऐसे फाउंड हुए, यहाँ पे देख सकते हो 22 रिजल्ट्स ऐसे फाउंड हुए हैं हमें कि जो भी हमने पैरामीटर सेट किए हुए थे वो पूरे पैरामीटर हमें मिल रहे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी कंपनी है ये एक सेव दिस क्वेरी करते हैं। पहले तो सेव दिस क्वेरी करते हैं, सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं खुद का नाम डाल देती हूँ, क्योंकि हमने खुद ने ये पैरामीटर सेट किए, तो मुझे अगर ये बाद में भी देखना हो तो फिर से टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये, और जो भी ये क्वेरीज थी वो क्वेरी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, ताकि ये हमें पता चले कि हमने यहाँ पे क्या किया है। अगर आपको अदर कोई क्वेरीज करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब सेव दिस क्वेरी, और ये हमने हमारी स्क्रीन
सेव कर दी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो हम आ गए अब चैट जीपीटी के ऊपर। तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी क्वेरी का जो हमने स्क्रीन निकाला हुआ है, जो भी क्वेरी की वजह से जो हमें जो 22 रिजल्ट्स मिले हुए हैं, अब ये सिंपली ये लिंक हमें यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, ये लिंक हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और वो हम जाके चैट जीपीटी के ऊपर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो अब हम एनालाइज दिस डेटा, analyze this data and give me five stocks for long term investing। ठीक है, तो अभी हम चैट जीपीटी को हम ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। अब मैं एंटर करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें ये पूरा जो डेटा है वो हमें मिल रहा है कि कौन से ऐसे 5 जो स्टॉक्स निकाले हुए चैट जीपीटी ने पूरा जो डाटा एनालाइज करके। लेकिन क्या हम अभी भी इन्वेस्ट करेंगे? तो नहीं। इसके लिए हम अब क्या करते हैं, चलते हैं माझगांव डॉक। अगर कोई भी कंपनी, अगर आयशर मोटर लेना है, आयशर मोटर, श्रीराम पिस्टन्स, तो यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ कितना है। पहले इसे समझ लेते हैं कि कौन सा पी क्या है, 32 है, यहाँ पे पी 28 है, पी यहाँ पे 26 है और पी यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 16 का पी है। ओके, तो हम श्रीराम पिस्टन्स इसको हम देख लेते हैं। तो हम अब फिर से स्क्रीनर के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हम सर्च करते हैं श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हमें डेटा मिल रहा है कि श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स के ऊपर यहाँ पे इस कंपनी के बारे में डिटेल्स हमें मिलेंगे। अगर हम चाहे तो यहाँ से हम चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। ये हम स्क्रीनर के ऊपर से हम फिर से एक बार ये कॉपी कर रहे हैं, कॉपी, फिर से हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। तो अब यहाँ पे चैट जीपीटी को हम लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, गिव मी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा मिलने वाला है। लेकिन इसके बजाय आप स्क्रीनर भी पूरा पढ़ सकते हो, उससे भी आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी से पूछ के इनका एक बार एनालिसिस जान लेते हैं, ताकि हमें कहीं पे जाके बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट, ये तो हमें पूरा हमें स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब भी हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं तो हमें किसी भी हम निष्कर्ष पे नहीं निकल पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इजी में हमें चैट जीपीटी ने करके दिया है कि कौन कौन से ग्रोथ इंडिकेटर है। यहाँ पे देखिए 5 years प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 25.7% का है, सेल्स ग्रोथ इनका 10% CAGR है, प्रॉफिट ग्रोथ इनका 26% CAGR है, बहुत ही अच्छा है। तो 3 year प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 70% का CAGR है, इम्प्रेसिव, इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ है। तो ऐसे में हम लोग ऐसे किसी, अगर ये तो कोई भी यकीन मानिए कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि आप सीख सको, कोई भी ऐसा आप स्टॉक ले सकते हो, उनके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और भी एक है जो हम आगे देखने वाले हैं, तो इसके लिए ये देखते हैं पहले इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, देखिए रिसेंट प्राइस ट्रेंड, करंटली जो उनका ट्रेंड चल रहा है कि करंटली ट्रेडिंग एट 1839 विथ हाई
इनका हाई जो बना हुआ था वो था 2399 का, और लो है 1410 का ओवर द पास्ट ईयर। सपोर्ट लेवल इतनी है, सपोर्ट लेवल इनकी वेरी अर्ली लो, रेजिस्टेंस लेवल इतनी है, मूविंग एवरेज देखिए इनका, आरएसआई, एमएसीडी, सब कुछ यहाँ पे है। अब कंक्लूजन देखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन क्या है? द फंडामेंटल्स, द स्टॉक शोज एक्सीलेंट ग्रोथ इन प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज, स्ट्रॉन्ग आरओसी एंड आरओई एंड हेल्दी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं कि द स्टॉक इज इन बुलिश ट्रेंड सपोर्टेड बाय सॉलिड मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड हेल्दी प्राइस एक्शन, investment thesis given its consistent growth and strong technicals. Shriram Pistons and Rings Limited appears to be a good choice for the long-term investor. The company operates in a strong sector, auto, ancillaries, and has shown significant improvement in the profitability. However, its low dividend yield may not appeal to the dividend seeking investor. अब ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, जिसको डिविडेंड चाहिए वो लोग यहाँ पे नहीं सोच सकते, लेकिन यहाँ पे ओके कि डिविडेंड नहीं भी मिल रहा है तो कंपनी बहुत अच्छी है, मैं खुद का पैसा आराम से डाल के सो सकती हूँ। ऐसे जब तक सोच नहीं आएगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक बात और है कि आप ऐसे मत करना कि जाके ये स्टॉक उठा लिया, ऐसे कुछ नहीं आप करोगे। आपको क्या करना है, कोई भी जो भी आपको कंपनी चाहिए उस कंपनी को उठाइए और उस कंपनी का एनालिसिस पढ़िए। जब आप एजुकेशन पर्पस से कुछ सीखोगे तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा आपको वेल्थ क्रिएट करके देगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है, आस्क एनीथिंग हमें कहा गया, ये तो हमें पता चल गया। तो अब हम क्या करते हैं, इस कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो हम क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर से एक बार वही लिंक पेस्ट की है, पे हम क्या करेंगे, गिव मी स्वॉट एनालिसिस, गिव मी स्वॉट एनालिसिस। इससे क्या होगा, हमें कंपनी के सारे स्ट्रेंथ पॉइंट, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स भी पता चलेंगे। तो देखते हैं कैसे इनका स्वॉट एनालिसिस, इस पूरा बिजनेस मॉडल का स्वॉट एनालिसिस भी हमें पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम अब रन द क्वेरी करेंगे, गिव मी स्वॉट एनालिसिस। ओके, प्रॉब्लम आना जरूरी है क्या? स्टे लॉग आउट, स्टे लॉग आउट। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पूरा हमारा जो भी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जो भी स्वॉट एनालिसिस पूरा आ चुका है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथन पॉइंट क्या है, स्ट्रेंथ है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट विद 5 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 25.7% का है, और 3 इयर्स का है वो है प्रॉफिट ग्रोथ 70% का है, जो बहुत ही अच्छा है। हाई आरओसी देखिए, आरओई देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे देखिए, leading player of auto ancillaries. As a prominent player in the auto component industry, Shriram Pistons enjoys a competitive edge in the automotive sector, particularly in the pistons and rings, which are critical parts for engine efficiency. जैसे कि हमने देखा ऑटो सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम आ रहा है, तो इसका पूरा फायदा इस कंपोनेंट को जो भी बना रहे हैं उस कंपनी को भी इसका फायदा मिल रहा है। वीकनेसेस देखिए क्या है, लो डिविडेंड यील्ड है, जिनका डिविडेंड यील्ड काफी कम है 0.55%। डिपेंडेंस ऑन ऑटोमेटिव सेक्टर, यहाँ पे देखिए ऑटो, जैसे मैंने बोला, हाई कंपटीशन, ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री इज हाईली कॉम्पिटिटिव विद न्यूमरस प्लेयर्स प्रोवाइडिंग सिमिलर प्रोडक्ट व्हिच माइट प्रेशर मार्जिन एंड मार्केट शेयर्स। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कंपटीशन तो बहुत है। फ्लक्चुएटिंग इनपुट कॉस्ट, एज एन ऑटो एंसिलरी प्लेयर श्रीराम पिस्टन इज सब्जेक्ट टू रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन, फॉर एग्जांपल स्टील व्हिच कैन इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, which can impact profitability and cost control, क्योंकि इंपोर्ट करने की वजह से यहाँ पे कॉस्ट मार्जिन का थोड़ा सा इशू हो सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सपांशन इनटू न्यू मार्केट, growing demand for electric vehicles, focus on R&D and innovation, strategic acquisitions और partnership। threats, यहाँ पे देखिए थ्रेट्स क्या है, इकोनॉमिक साइकिल एंड रिसेशन रिस्क, यस ऑफ कोर्स जो अभी भी हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शंस, रेगुलरली इन्वायरमेंट चेंजेस। अब यहाँ पे चलते, ये पूरा आप देख लेना, जरूर खुद का होमवर्क करना बहुत जरूरी है, किसी के भी टिप्स के आधार पे कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। कंक्लूजन देखिए यहाँ पे क्या है कि चैट जीपीटी ने हमें ये कंक्लूजन बना के दिया है कि श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी विद अ सॉलिड फाइनेंशियल्स एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन इन ऑटो कंपोनेंट, देखिए, and strong position in auto component industry. However, its reliance on the automotive sector and changes
posed by this rising competition and market volatility would affect its growth trajectory by capitalization in emerging trends like EV growth and expanding into international markets. The company could mitigate some of their risk and ensure long term success. तो ये कंक्लूजन हमें चैट जीपीटी के आधार पे मिला है। अब अगर और भी आप कुछ जानना चाहते हो तो मैं फिर एक बार और बताती हूँ कि आपको यहाँ पे जाना है और ये यहाँ पे लिखा है क्रेडिट रेटिंग। जो भी रेटिंग है ये पूरा आपको यहाँ से ये क्रेडिट रेटिंग है, कौन कौन से एनुअल रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करने हैं और वो भी उसका जो भी आपको सिंप्लीफाई करके देना है वो आपको इजीली चैट जीपीटी करके दे सकता है। तो इसके लिए दोस्तों पहले के जैसा ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहा, क्योंकि पहले तो लोग ये 32 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट्स भी पढ़ते थे और उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन निकालते थे। लेकिन आज के जमाने में एआई की वजह से ये सिर्फ कुछ ही मिनटों का, कुछ ही सेकंड्स का काम हो चुका है। तो अब आप किसका वेट कर रहे हो? अब हमें बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी खुद का होमवर्क तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसी के साथ साथ कोई भी अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे जरूर एक बार क्रॉस चेकिंग कर लेना कि रिसेंट न्यूज क्या है। तो इसके लिए दोस्तों स्टे इन्वेस्टेड, हमेशा यही सोचिए कि वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकते हो और ये एक बहुत ही ज्यादा पैसिव इनकम जनरेट करने का सोर्स है। तो इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। सिर्फ आप अगर डेली 1 घंटा भी होमवर्क करते हो तो यू विल गेट द सक्सेस और यू विल क्रिएट वेल्थ। तो थैंक यू सो मच एंजॉइंग, आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। स्टे इन्वेस्टेड, स्टे हैप्पी।